दोस्तों, ट्रंप की जान को नेतन्याहू से खतरा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ट्रंप पर जानलेवा हमले को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद नेतन्याहू शक के दायरे में आ गए हैं। पूरा माजरा क्या है, तफसील के साथ पूरी खबर आपको आज के इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। फिलिस्तीन में नेतन्याहू की नई साजिश को लेकर बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। क्या है ये साजिश, इसकी भी जानकारी देंगे। फिलिस्तीनी मिलिशिया ग्रुप से हुई लड़ाई में इस्राएली सैनिकों का क्या हाल हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। साउथ अफ्रीका के बाद पश्चिमी देशों से भी नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ और आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठी है। किस पश्चिमी देश ने ट्रंप को चुनौती दी है, ये बताएंगे। सीरिया में इस्राएली अतिक्रमण के खिलाफ तुर्की के पूर्व पीएम ने एर्दोगन को क्या सलाह दी है, और अमेरिका में कुदरत का कौन सा नया कहर टूट पड़ा है। ये तमाम बड़ी खबरें डिटेल के साथ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप के। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर 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 से कर दिया करिए, और दोस्तों कमेंट में ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा अपना प्यार, अपनी सलाह जरूर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। ट्रंप से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। क्या नेतन्याहू ट्रंप को मरवा सकते हैं? जिस ट्रंप का नाम जपते जपते नेतन्याहू थकते नहीं है, क्या वो ट्रंप की जान ले सकते हैं? सबसे जिगरी दोस्त ट्रंप की पीठ में क्या नेतन्याहू छुरा घोंप सकते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि द क्रेडल मैगजीन ने ये दावा किया है, बड़ा दावा किया है और सनसनीखेज दावा किया है। दावे के मुताबिक इसराइल अपने फायदे के लिए ट्रंप की हत्या करवा सकता है। बता दें कि ट्रंप पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। हालिया हमले में एक गोली ट्रंप को छूती हुई निकल गई थी, जबकि दूसरी घटना में ट्रंप को AK-47 से मारने की साजिश रची गई थी। इन दोनों घटनाओं को लेकर ईरान को दुनिया भर में खूब बदनाम किया गया। अमेरिका की अलग अलग रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान ट्रंप को मारने की साजिश में लगा है। हालांकि द क्रेडल के मुताबिक ईरान ऐसा हरगिज नहीं करेगा, लेकिन इसराइल ऐसा कर सकता है। इस बात में दम भी नजर आ रहा है दोस्तों। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें खुद इसराइली सैनिकों ने यह कबूल किया था कि 7 अक्टूबर को उसने अपने नागरिकों की हत्या की थी। जी हाँ, अपने नागरिकों के, खुद के नागरिकों के मारने का उसने आदेश दिया था। जो अपने लोगों को मारने से नहीं हिचकिचाता, वो भला अपने फायदे के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मारने से पीछे क्यों हटेगा? आप खुद सोचिए, सोचिए और बताइए मुझे कमेंट में कि क्यों सोचेगा। बता दें आपको कि इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी है, जो इसी तरह के खुफिया काम को अंजाम देती है। गुपचुप तरीके से अपने दुश्मनों को मार देना और फिर अंडरग्राउंड हो जाना। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे भी मोसाद का नाम सामने आया था। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में भी मोसाद का हाथ बताया गया था। हालांकि किसी भी मामले में मोसाद के खिलाफ सबूत हाथ नहीं लगे हैं, क्योंकि दोस्तों जो शातिर होता है वो सबूत नहीं छोड़ता। ऐसे में मोसाद के जरिए नेतन्याहू ट्रंप की हत्या करवा दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बदनाम नेतन्याहू से जुड़ी एक और बड़ी खबर है दोस्तों। नरसंहार करना, दूसरों की जमीन पर कब्जा करना, अपने लोगों से ज्यादा अपना फायदा देखना, इन तमाम वजहों से इसराइल दुनिया भर में बदनाम है। फिलिस्तीन और लेबनान के साथ इसराइल ने ऐसा ही किया। नेतन्याहू की इन्हीं हरकतों की वजह से इसराइल को अमेरिका छोड़ दुनिया के तमाम देश नफरत की निगाहों से देखते हैं। हमारी बात पर अगर आपको यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 74%, 74% यूरोपीय देशों के लोग जो है वो इसराइल की धरती पर कभी कदम नहीं रखना चाहते, इसराइलियों की धरती पर कभी नहीं जाना चाहते। एक यूजर ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि दुनिया भर में इसराइल किस कदर बदनाम है, इसको लेकर अब भी किसी को शक है क्या? दुनिया ही नहीं, अपने देश में भी नेतन्याहू बदनाम है। वहां की जनता भी उन्हें देखना पसंद नहीं करती है और उनके खिलाफ आए दिन विरोध होता रहता है। इस तरह की एक और तस्वीर इसराइल से सामने आई है। इसराइल के नामचीन लोगों ने गजा पर ट्रंप के कब्जा करने के प्लान का विरोध किया है, जमकर विरोध किया है। 350 यानी कि 350 अरबी प्रदर्शनकारियों के साथ इसराइली अभिनेता जोआकिन फिनिक्स,
नाटककार टोनी कुशनर और कॉमेडियन इलाना ग्लेजर भी शामिल है और गजा से फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के फैसले का विरोध किया है। बता दें दोस्तों कि गजा पर पहले नेतन्याहू कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो गजा पर कब्जा नहीं कर सके तो उन्होंने गजा को ट्रंप के हवाले कर दिया और खुद वेस्ट बैंक पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। फिलिस्तीन से इस्राएली करतूत की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस्राएली सैनिक फिलिस्तीनी इलाके पर कब्जा कर उसे कटीले तारों से घेर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कटीले तारों से घेर रहे हैं। इस्राएली सैनिक यहाँ के लोगों को धमका रहे हैं कि उनकी बनाई गई सरहद के आसपास कोई भी आने की हिम्मत ना करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही नहीं, इस्राएली सैनिक दीवार पर बनाई गई चित्रकारी को भी मिटा रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक फिलिस्तीनी समर्थक यूजर ने लिखा कि कोई बात नहीं, तस्वीर हम फिर से बना लेंगे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस्राएली सैनिकों और फिलिस्तीनी मिलिशिया ग्रुप में जोरदार गोलीबारी हुई है। उत्तरी वेस्ट बैंक में इस्राएली सेना और फिलिस्तीन के नबलस मिलिशिया के लड़ाकों के बीच फायरिंग हुई है। नबलस के मुताबिक उसके लड़ाकों ने 15 इस्राएली सैनिकों को घेर लिया है, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। इस लड़ाई में इस्राएली सैनिकों को ज्यादा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम देश, अफ्रीकी देश, साउथ अफ्रीका के बाद अब पश्चिमी देशों से भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अब इटली ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। इटली ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि गजा पर फिलिस्तीनियों का हक है और उन्हें अपनी जमीन से बेदखल नहीं करना चाहिए। इटली ने कहा कि इस समस्या का एक ही समाधान है, 2 स्टेट नेशन, यानी कि दोस्तों 2 राज्य की स्थापना, एक फिलिस्तीन और एक इसराइल। अब बात लेबनान की करते हैं। सीजफायर के बावजूद एक तरफ जहां इस्राएली सैनिक फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, वहीं दक्षिणी लेबनान में यही हाल है। लितानिया नदी के उत्तर में इस्राएली सैनिक पिछले कई दिनों से हमला कर रहे हैं। यमार अल शकीफ और वादी मरीमिन इलाके को इस्राएली सैनिकों ने फिर टारगेट किया है और दोनों जगहों पर हमले किए हैं। बता दें कि इस्राएल ने कहा था कि वो दक्षिणी लेबनान छोड़ देगा, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी इस्राएली सैनिक दक्षिणी लेबनान में डेरा जमाए हुए बैठे हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनके सैनिकों का दक्षिणी लेबनान छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। यही नहीं, इस्राएल यहाँ 5 सैनिक ठिकाने बना रहा है और उसने अपने सैनिकों की छुट्टी भी रद्द कर दी है और अतिरिक्त फोर्स को यहाँ भेज रहा है। इस्राएल की तमाम गतिविधियों से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में दक्षिण लेबनान में फिर से जंग का मैदान बन सकता है। अब बात सीरिया की करते हैं दोस्तों। सीरिया के मुद्दे पर तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री अहमेद ने इस्राएल को लेकर बड़ा बयान दिया है। अहमेद ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को यह सलाह दी है कि वो सीरिया से इस्राएल को भगा दें, उनकी दखलंदाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करें। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री के मुताबिक इस्राएल अपने फायदे के लिए सीरिया में लूट कर रहा है और तुर्की को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की और सीरिया मिलकर सीरिया में विकास को नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका पर कुदरत के एक और कहर की दोस्तों। फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाने और इस जुल्म में नेतन्याहू का भागीदार बनने पर लगता है कि कुदरत ट्रंप और अमेरिका को लगातार सजा दे रही है और उससे नाराज चल रही है। अमेरिका में हादसे होना अब आम बात हो गई है। हर दिन कोई नया हादसा, हर दिन कोई नया क्रैश, कोई नई घटना, कोई नई आग। इसी कड़ी में एक और बड़ा हादसा हुआ है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस ट्रूमैन की एक कमर्शियल शिप से जोरदार टक्कर हुई है। मिस्र के पास यह हादसा हुआ है। बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी अमेरिका में इस तरह के हादसे हुए हैं। कभी विमान क्रैश हो जाते हैं तो कभी लड़ाकू विमान अचानक से जमीन से टकरा जाते हैं, कभी आग लग जाती है जंगल में और पूरा शहर राख हो जाता है, धधकने लगता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा और शेयर भी वीडियो को कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।